अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेमाटोड्स। बेसिकली व्हाट आर नेमाटोड्स? दीज आर राउंड वर्म्स। नाउ इनकी बॉडी की बात करें तो इट इज़ सिलेंड्रिकल बॉडी विथ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूडिंग माउथ एंड एनस। माउथ से लेके एनस तक इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इनके बारे में एक स्पेशल फीचर ये है कि दीज आर कवर्ड विथ हाईली रेजिस्टेंट क्यूटिकल। ये कवर्ड होती हैं विथ क्यूटिकल। अब हमारे पास नेमाटोड्स टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें आ जाते हैं टिश्यू नेमाटोड्स एंड इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स। हम जो नेमाटोड्स पढ़ने लगे हैं, दीज आर इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स। इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स में हमारे पास 6 आ जाते हैं। अब इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स हमारे पास 6 हैं। एंटेरोबियस, जिनका दूसरा नाम पेनवॉर्म्स हैं, ये डिजीज़ भी यही कॉज कर रहे होते हैं। ट्राइक्यूरस, विपवॉर्म, एस्कैरिस, जाइंट राउंड वर्म, नेक्टर एंड एंकाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म्स एंड स्ट्रोंगाइलॉइड्स राउंड वर्म। अब इनके बारे में एक कलेक्टिवली एक फ़ीचर बता दूं अगर मैं, कि ये जो हमारे पास स्टार्टिंग के 3 हैं, एंटेरोबियस, ट्राइक्यूरस एंड एस्कैरिस, ये तीनों हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं या कॉज हो रहे होते हैं बाय द इंजेक्शन ऑफ एग्स। जबकि जो ये नेक्टर एंकाइलोस्टोमा, स्ट्रोंगाइलॉइड्स एंड ट्राइचिनेला, इन तीनों के बारे में ये है कि दीज आर ट्रांसमिट वाया लार्वा पेनिट्रेट द स्किन। ये इनकी ट्रांसमिशन वे है। और उसमें भी लार्वा की भी 2 स्टेजेस हैं। इसमें फर्दर लार्वा की 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 रेहबिडिटी फॉर्म, नंबर 2 फिलारी फॉर्म। रेहबिडिटी फॉर्म जो होती है, ये हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस फीडिंग फॉर्म होती है, जबकि जो फिलारी फॉर्म होती है, ये इन्फेक्शियस फॉर्म होती है, जो कि डिजीज़ कॉज कर रही होती है, और ये नॉन फीडिंग फॉर्म होती है। ये मैंने यहाँ तक अभी नेमाटोड्स का एक ओवरव्यू दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इन सबको इन डिटेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटेरोबियस। अब एंटेरोबियस की बात करते हैं तो इससे सबसे पहले तो ये है कि ये कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा होता है। एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस कॉजेस पिनवर्म इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं एंटेरोबियासिस। ये इन्फेक्शन ये कॉज कर रहा होता है एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस। अब आ जाओ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ और लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि इसकी जो ओवरऑल लाइफ साइकिल कैसी है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो रिजर्वायर है, ये इन्फेक्टिव एजेंट है, वो ह्यूमन्स ही हैं। ह्यूमन्स के अलावा ये किसी इंसेक्ट या किसी एनिमल में नहीं मिलता, ये सिर्फ ह्यूमंस में मिलता है। अब इसकी लाइफ साइकिल हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास ये है इंजेक्शन ऑफ वार्म एग। ह्यूमंस जो होते हैं वो एग को इंजेस्ट करते हैं, उनके फूड में ये प्रेजेंट होता है, उससे वो इंजेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो इंजेस्टेड एग्स हैं, ये हैच आउट होंगे इन स्मॉल इंटेस्टाइन and forms larva. Egg will be converted into larva and differentiate into adults. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एडल्ट्स बन जाएंगे और एडल्ट्स बन के फिर ये ट्रांसमिट होंगे मेल एंड फीमेल एडल्ट लिव्स इन कोलॉन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कोलॉन में आए और वहाँ पे इनकी मेटिंग होगी। कहाँ पर होगी? कोलॉन में होगी।
अब इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि एट नाइट फीमेल माइग्रेट्स फ्रॉम एनस, कोलोन से एनस में जाएगा और एनस से क्या होगा कि ये पेरिएनल स्किन पर आ जाएगी एंड रिलीज्ड थाउजेंड ऑफ fertilized egg on perianal skin and into environment. अब ये जो स्किन पे आउटर जेनाइटल रीजन की तरफ पेरिएनल स्किन पे और इन्वायरमेंट में जो इन्होंने एग्स रिलीज किए ये फर्टिलाइज्ड एग्स थे, यानी इनकी मेटिंग से बने थे। अब जब ये बाहर आए तो इन्होंने क्या किया, ये डेवलप्ड हो गए इनटू एम्ब्रियोनिक एग और ये एम्ब्रियोनिक एग बिकम्स इन्फेक्शियस। ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है, वही जाके अब इंजेस्ट होगा। अब ये कहाँ है, ये इन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से कहाँ चला जाएगा, दोबारा से इंजेक्शन ऑफ वार्म, यानी ये साइकिल यूँ रिपीट होती रहती है। अब इसके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि एक तो ये साइकिल है कि जिसमें क्या था कि पेरिएनल स्किन से क्या वो बाहर आए और उन्होंने एम्ब्रियोनिक एग्स डेवलप हुए और वही इंजेस्ट किए करते हैं ह्यूमंस। अब इसके अलावा भी इनका एक और पाथवे भी है कि इसका री इन्फेक्शन हो सकता है, कैन अकर इफ इट इज़ कैरेट टू माउथ, अगर वो खुद से मुंह की तरफ ले आए। कैसे आएंगे वो, बाय फिंगर्स आफ्टर स्क्रैचिंग द इचिंग स्किन। जब ये पेरिएनल स्किन के ऊपर ये एक्स प्रेजेंट हैं तो ये कॉज करते हैं कि वहाँ पे ना इचिंग होगी आपके एनल एरिया में। उस इचिंग की वजह से जब वो पेशेंट है ये जिसको भी अफेक्ट करे, अफेक्टेड पर्सन वहाँ पे स्क्रैच करेगा और फिर वो विदाउट हैंड वॉशिंग अगर अपने फिंगर्स को मुंह के करीब लाएगा तो री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। इसके पैथोजेनेसिस की बात करते हैं हम, तो इसका इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक फीचर ही यही है कि पेरी एनल प्लूराइटिस, यही इसका सिम्टम है और यही इसका जो स्पेसिफिक फीचर है वो यही है कि पेरिएनल प्लूराइटिस हो रहे होंगे। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन टू प्रोटीन्स ऑफ एडल्ट फीमेल में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट या एग के अगेंस्ट। अब अगर ये पेरिएनल प्लूराइटिस एक एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे स्क्रैचिंग कंटिन्यूस रहती है तो स्क्रैचिंग कैन कॉज सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। स्क्रैचिंग कैन कॉज सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में ये सबसे ज़्यादा हो रहा होता है और बहुत स्पेसिफिकली अफेक्ट कर रहा होता है चिल्ड्रंस यंगर देन 12 ईयर्स। अब इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की बात करें कि कैसे डायग्नोस होगा, तो हमें पता है कि एग्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, पेरिएनल स्किन पे, तो वहीं से एग्स को रिकवर किया जाएगा बाय पेरिएनल स्किन। और इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसका नाम याद रखिएगा क्योंकि इसके अलावा ये किसी और नेमाटोड के लिए यूज़ नहीं होती, बाय स्कॉच टेप टेक्निक। फिर उसके बाद स्टूल डीआर करवाया जाता है। उसमें स्टूल डीआर में हमें एग्स नहीं मिलते, एग्स आर नॉट फाउंड इन द स्टूल डीआर, बल्कि क्या मिलते हैं हमें, द स्मॉल वाइटिश एडल्ट वर्म्स खुद मिलते हैं। एडल्ट वर्म्स कैन बी फाउंड इन स्टूल
स्टूल में मिल सकते हैं, और जो बच्चे डायपर पहनते हैं नियर द एनस ऑफ डायपर चिल्ड्रन। ये इसकी डायग्नोस्टिक फीचर है। मैं इसकी आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाती हूँ कि एडल्ट कैसे दिखते हैं। ये एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस हैं, जिसके ये जो है ये एक कंप्लीट एग है, और एग के अंदर ये एम्ब्रियोनिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये इसकी माइक्रोस्कोपिकली अपीयरेंस है इन स्टूल डीआर। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम देते हैं एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड पायरेंटल पैमोएट। ये तीनों चीज़ों का काम क्या होता है? इट विल किल्स द वर्म्स, किल द वर्म्स, नॉट एग्स। इनका एग से कोई रिलेशन नहीं होता और एग्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बेसिकली वर्म्स की किलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि इसकी री इन्फेक्शन जो है वो कॉमन है, क्योंकि स्क्रैचिंग ऑफ द स्किन की वजह से। अच्छा, री इन्फेक्शन की वजह से हम ट्रीटमेंट को रिपीट करते हैं, री ट्रीटमेंट इन 2 वीक्स। 2 वीक्स में इसको रिपीट कर लिया जाता है ताकि री इन्फेक्शन ना हो। और इसकी प्रिवेंशन बहुत सिंपल और इजी यही है कि वॉशिंग हैंड्स बिफ़ोर मील या बिफ़ोर प्रिपरेशन ऑफ द फूड, खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथों को धोएं। और इसके अलावा वॉशिंग बेडशीट्स, क्लोथ्स, डाइपर्स, हर चीज़ को वॉश करके पहने ताकि जो उसके ऊपर एग्स प्रेजेंट हैं वो रिमूव्ड हो जाए बाय वॉशिंग। अब यहाँ तक हमने फर्स्ट नेमाटोड एंटेरोबियस कंप्लीट कर लिया है।